अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। ये पूरा कार्यक्रम जीसो की ओर से, सुरेश रेखा के सहयोग से चलता है। कभी आपका एमपी में राजस्थान की तरफ विचरण हुआ हो और हम्म। वहाँ पर कोई विराट ऐसी हम्म। प्रतिमा का निर्माण हुआ हो या और जैन शासन को बड़ा लाभ हुआ हो, ऐसी हाँ, कोई घटना आप बताना चाहें? एमपी में विचरण हुआ नागेश्वर तीर्थ। नागेश्वर तीर्थ में अभय सागर जी महाराज, धर्म सागर जी महाराज गए, एक भी जैन का घर नहीं था। चौराहे पे बैठकर प्रवचन देकर गोचरी लेके एकाशना करते थे। जी, और उसी समय बाबा जी के हाथ में नागेश्वर की प्रतिमा थी और उसके ऊपर सिंदूर वगैरह डालते थे, नागे बाबा करके पूजा करते जी, थे। उसी समय अभय सागर जी महाराज ने अट्ठम किया और साधना की। धरणेन्द्र देव पद्मावती स्वप्ना में आए और ये प्रतिमा बाबा जी के साथ कोर्ट में केस से लड़ कर के भी संघ ने ये प्राप्त की। जो ये प्रतिमा नीलम की थी पूर्व काल में, जी। वो सोनी कोई चोरी करने आया तो चोरी करने वाला वहां चिपक गया ओहो! और फिर भगवान की माफी मांगी बहुत सारी, तब वो वहां से उखड़ा। तो इसलिए वो देव ने फिर नीलम का संहरण करके ग्रीन कलर की प्रतिमा बनाई। और आज भी नागेश्वर तीर्थ गुजरात में शंखेश्वर और मालवा का नागेश्वर प्रसिद्ध और प्रभावक तीर्थ है। जी, अट्ठम करने वाले को सर्प का दर्शन पहले तो सफेद सांप भगवान की फणा के ऊपर आ रहा था जी। और ऐसे नागेश्वर दादा भी चमत्कारी है। उसके बाद गुरुदेव ने उज्जैन में भेरूगढ़ माणिभद्र जी का जन्मस्थली हुँ, माणिक चंद जी सेठ, उनकी जन्मस्थली में गुरुदेव अशोक सागर जी महाराज को आज्ञा देकर उनका जीर्णोद्धार कराने की प्रेरणा दी। जी, और अशोक सागर सुरेश्वर जी महाराजा ने उनका जीर्णोद्धार कराया। और केसरिया जी जैसे तीर्थ उनके उनके बराबर जो प्रतिमा बनाने वाले हुँ, केसरिया जी जा जाके आंख नाक गला हाथ उसका नाप ले लेकर केसरिया जी की 2 कॉपी, हुँ। जो शाहपुर में भी हेमरत्न महाराज की प्रेरित, शाहपुर में भी वो केसरिया जी और हमारे उज्जैन भेरूगढ़ में वही केसरिया जी की स्थापना की। क्या बात है! और वहाँ जो माणिक चंद सेठ का घर मंदिर था उसमें पार्श्व पद्मावती थी, उसकी भी वहाँ बीच में मंदिर बना के स्थापना की है। और माणिभद्र जी को भी 7 हाथी के ऊपर चांदी की पालखी में माणिभद्र दादा को पधराया हुआ है। और आज के जमाने में कोई भी दुखी व्यक्ति को, दर्दी व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को, बुद्धि कम हो ऐसी व्यक्ति को, जो जीवित और जागरूक ऐसे माणिभद्र दादा उज्जैन के हैं, जी, उनके पास से जो मांगे वो मिलता है जी, और वो छप्पर पाड़ के देता है। और मैंने भी 21-21 दिन की 3 बार साधना की जी, और रोज हवन में तीनों 3 माणिभद्र ज्वाला में प्रकट होते थे। क्या बात है! ऐसे चमत्कार हुआ है, धरणेन्द्र हुआ है, साथिया हुआ है, ओम हुआ है, सब हवन में ही प्रकट सहज, हुआ है। सहज ही आग में हाँ, बन सहज जाते सहज ज्वाला में ही। जी, तो ऐसे ही ये माणिभद्र दादा जीवंत है आज ये। के जमाने में सबको जागृत देवे। जो आप विनंती कर लो, उन्होंने तथागत के लोगों को वचन दिया है। जी, तो कोई भी दुखी दर्दी मेरे द्वार पे आएंगे तो हुँ। उसका दुख दर्द मिट जाएगा और मिट जाएगा।